जहां एक ओर अमेरिका के टैरिफ बम की गूंज दुनिया भर में सुनाई दे रही है, वहीं दूसरी ओर भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अब चमकने लगा है। अमेरिकी टैरिफ का असर बाकी देशों की अर्थव्यवस्था पर जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन भारत के फॉरेक्स रिजर्व पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा है। दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के पास जो विदेशी मुद्रा भंडार था, वो पिछले कुछ महीनों से लगातार गिर रहा था और ऐसा लग रहा था कि भारत इसे रिकवर नहीं कर पाएगा। लेकिन भारत ने इस गिरते खजाने को ऐसे वक्त में और ऐसे कदमों के जरिए रिकवर करना शुरू किया है कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं हैरान हैं। हैरानी की बात यह है कि अमेरिकी टैरिफ लागू होने के बाद भी भारत का फॉरेक्स रिजर्व गिरने की बजाय अब लगातार बढ़ रहा है। और इस बार लगातार चौथे हफ्ते भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक यह अब 65 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जो कि बीते 5 महीनों की सबसे बड़ी छलांग है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत के लिए और भी कई पॉजिटिव खबरें एक साथ सामने आई हैं। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम को आसान भाषा में विस्तार से समझते हैं। असल में जब भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर कोई अच्छी खबर सामने आती है, तो दुनिया भर की निगाहें तुरंत भारत की ओर मुड़ जाती हैं। और कुछ ऐसा ही एक बार फिर देखने को मिला है, क्योंकि बीते एक महीने में यह चौथी बार है जब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जोरदार उछाल के साथ बढ़ा है। इस बार ये उछाल इसलिए भी ज्यादा चर्चा में है क्योंकि यह उस समय आया है जब ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी से वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं डरी हुई हैं। यहाँ तक कि भारत के शेयर बाजार में भी हलचल मची हुई है और अस्थिरता साफ देखी जा रही है। ऐसे माहौल में भारत की रिजर्व बैंक जिस तरीके से विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार इजाफा कर रही है, वो संकेत दे रहा है कि आरबीआई कोई बड़ा और रणनीतिक प्लान लेकर आगे बढ़ रही है, जो आने वाले वक्त में दुनिया के लिए चौंकाने वाला हो सकता है। लेकिन ऐसा क्यों माना जा रहा है, इसे समझने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि विदेशी मुद्रा भंडार असल में होता क्या है। इसे आसान भाषा में ऐसे समझो कि तुम्हारे घर में एक गुल्लक है जिसमें तुम रुपए नहीं बल्कि डॉलर, यूरो, पाउंड, सोना और विदेशी बांड भरते हो। ये सब इसलिए जमा करते हो ताकि जब कभी जरूरत पड़े तो तुम दुनिया से कोई भी चीज खरीद सको, चाहे वो तेल हो, गैस हो या फिर कोई आईफोन। क्योंकि जब किसी भी देश से कुछ मंगवाते हैं तो पेमेंट उनकी करेंसी में करना होता है। ऐसे ही देश की गुल्लक को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहा जाता है, जिसमें आरबीआई डॉलर, गोल्ड, विदेशी बॉन्ड और आईएमएफ से मिलने वाला एक विशेष अधिकार यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स जमा करके रखता है। लेकिन पिछले कुछ महीनों तक आरबीआई की यही गुल्लक, जिसमें विदेशी मुद्रा जमा होती है, लगातार खाली होती जा रही थी। इससे भारत के फॉरेक्स रिजर्व पर दबाव बढ़ गया था और ये चिंता का विषय बन गया था। लेकिन अब जब यही गुल्लक अचानक से तेजी से भरने लगी है, तो दुनिया भर के देशों की निगाहें फिर से भारत पर टिक गई हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ एक हफ्ते के भीतर भारत का फॉरेक्स रिजर्व 6.5 बिलियन डॉलर की बड़ी छलांग के साथ 65 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि पिछले 5 महीनों में यह पहली बार हुआ है जब एक हफ्ते में इतनी तेज ग्रोथ देखने को मिली है। अगर आप इस टेबल पर गौर करें तो कुछ हैरान करने वाले आंकड़े सामने आते हैं, जहां दिखाया गया है कि मार्च के महीने में भारत का फॉरेक्स रिजर्व किस तरह से बदलता रहा है। साल 2020 में भारत का फॉरेक्स रिजर्व लगभग 475 बिलियन डॉलर के आसपास था, जो एक साल के भीतर बढ़कर 707 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। इसके बाद इसमें स्थिरता के साथ ग्रोथ देखने को मिली और साल 2022 में यह 561 बिलियन, साल 2023 में 561 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, 578 बिलियन और साल 2024 में 67 बिलियन तक जा पहुंचा। लेकिन इस बार मार्च में भारत का फॉरेक्स रिजर्व 665 बिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर गया है, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि भारत का फॉरेक्स रिजर्व इससे पहले भी इससे ऊपर जा चुका है, लेकिन मार्च के महीने में इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि भारत का फॉरेक्स रिजर्व इस स्तर तक पहुंचा हो। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये विदेशी मुद्रा भारत में आती कैसे है। तो आपको बता दें कि भारत में विदेशी मुद्रा आने के कई रास्ते होते हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ा योगदान रेमिटेंस का होता है। इसके अलावा
सर्विस एक्सपोर्ट और गुड्स यानी माल का एक्सपोर्ट भी इस रिजर्व को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं। साथ ही एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एफपीआई विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, टूरिज्म एंड गोल्ड बॉन्ड जैसे अन्य स्रोतों से भी भारत में विदेशी मुद्रा का प्रवाह होता है। जैसा कि हमने बताया, सबसे ज्यादा विदेशी पैसा भारत में रेमिटेंस के जरिए आता है, क्योंकि बड़ी संख्या में भारतीय दुनिया भर के अलग अलग देशों में काम करते हैं। हमारे प्रवासी भारतीय विदेशों में कड़ी मेहनत से कमाई करके अपने परिवारों को पैसा भेजते हैं। जब वे डॉलर, यूरो या पाउंड में पैसा भारत भेजते हैं, तो आरबीआई उस विदेशी मुद्रा को अपने रिजर्व में जोड़ लेता है और उनके परिवारों को भारतीय रुपये में भुगतान करता है। अगर ताज़ा आंकड़ों पर नजर डालें, तो साल 2024 में भारत ने रिकॉर्ड 129.4 अरब डॉलर की रेमिटेंस प्राप्त की है, जो वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा है। और खास बात यह है कि इस रास्ते से भारत में आने वाली विदेशी मुद्रा लगातार साल दर साल बढ़ रही है। इसके अलावा भारत में जो सबसे अधिक विदेशी पैसा आता है, वह एक्सपोर्ट के जरिए आता है। जब भारत टेक्सटाइल, आईटी सर्विसेज, दवाइयाँ और अन्य सामान विदेशों को बेचता है, तो उसके बदले में देश को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, जो सीधे हमारे फॉरेक्स रिजर्व को मजबूत बनाती है। लेकिन बात सिर्फ एक्सपोर्ट और रेमिटेंस तक ही सीमित नहीं है। विदेशी निवेशक भी भारतीय शेयर बाजार और सरकारी या कॉरपोरेट बॉन्ड्स में भारी मात्रा में निवेश करते हैं, जिससे देश में विदेशी मुद्रा का प्रवाह बना रहता है। हाल ही में सऊदी अरब की ओर से भारत में निवेश को लेकर एक बड़ा प्लान सामने आया है, जिससे यह साफ है कि आने वाले समय में भारत का फॉरेक्स रिजर्व और भी तेजी से बढ़ सकता है। हालांकि और भी कई स्रोत हैं जिनसे भारत में विदेशी मुद्रा आती है, लेकिन मुख्य रूप से रेमिटेंस, एक्सपोर्ट और विदेशी निवेश ही सबसे अहम रोल निभाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है, लेकिन इससे आम जनता को क्या फायदा? तो इसका जवाब ये है कि इसके फायदे कई हैं। सबसे बड़ा फायदा यही है कि एक मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार देश की अर्थव्यवस्था को वैश्विक आर्थिक संकटों और झटकों से सुरक्षित रखने में मदद करता है। फॉरेक्स रिजर्व जितना मजबूत होता है, देश उतना ही आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से स्थिर बनता है। और चाहे हालात कैसे भी हों, चाहे महंगाई आसमान छूने लगे या वैश्विक बाजार में उथल-पुथल हो, भारत अब अपनी इकोनॉमी को संभालने की पूरी ताकत रखता है। खुद आरबीआई का कहना है कि अगर आने वाले एक साल तक भारत को विदेशों से एक भी डॉलर की आमद न हो, तब भी हमारे पास इतना मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार है कि हम न सिर्फ अपनी जनता की जरूरतें पूरी कर सकते हैं, बल्कि अर्थव्यवस्था को स्थिर भी बनाए रख सकते हैं। हालांकि एक जरूरी बात यह भी है कि भारत को अपनी करेंसी यानी भारतीय रुपये की घटती ताकत पर भी गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। हाल ही में रुपया डॉलर के मुकाबले थोड़ा मजबूत हुआ था, लेकिन अब फिर से उसमें कमजोरी देखने को मिल रही है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि आरबीआई अपने इस फॉरेक्स रिजर्व का इस्तेमाल करेंसी को स्थिर बनाए रखने में भी करे, ताकि एक्सचेंज रेट में ज्यादा उतार चढ़ाव न हो और आम जनता पर उसका सीधा असर न पड़े। बाकी भारत को इस जबरदस्त उपलब्धि पर तहे दिल से बधाई दी जानी चाहिए, क्योंकि जब पूरी दुनिया अमेरिकी डॉलर की मार से जूझ रही है, उस वक्त भारत अपने विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार उछाल ला रहा है। तो चलिए, इस बेहतरीन खबर को पूरे देश में फैलाएं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और अपने दोस्तों, परिवार और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि हर कोई जान सके कि भारत कहां से कहां पहुंच चुका है। और अगर आप इसी तरह की और नॉलेज से भरपूर खबरें देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना बिल्कुल न भूलें। भारत की तरक्की पर गर्व करें, देश के विकास में भागीदार बने। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।